पावन सप्ताह के मंगलवार के दिन आप सभी को शुभकामनाएं। शालोम। मंदिर परिष्करण के बाद यीशु मसीह बेतनिया चले गए थे और मरकुस उसका 11 अध्याय 20 आयत में लिखा हुआ है, यीशु मसीह भोर के समय में वो अंजीर के पेड़ को उनके चेले देखे कि वो सूख चुका है और उसमें यीशु मसीह अपने चेलों को कुछ शिक्षा देता है। फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि वो अंजीर का पेड़ यहूदियों का बंजरपन को दिखाता है, क्योंकि अंजीर के पेड़ के तले जब कहा जाता था, रब्बी लोगों के अनुसार वो इस प्रकार से कहते थे कि शास्त्रों का अध्ययन करना या शास्त्रों का ध्यान करने वालों को इस प्रकार के शब्दों से बताया जाता था। तो इसीलिए जब अंजीर का पेड़ सूख जाने के बारे में कहा जाता है, अर्थात यहूदियों का बंजरपन को, अर्थात यहूदियों का व्यर्थता को वो दर्शाता है। अर्थात ये यहूदी शास्त्री और फारसी लोग या फिर अगुवे लोगों का जो विफलताएं पाया जाता था और उसी को ये प्रकाशित करता है। अर्थात जो धार्मिक रीति से वो झूठा दिखावा करते थे और उसके बारे में यीशु मसीह कहता है कि ये झूठा दिखावा ना करे। तो इसमें फल होने का दावा तो अंजीर का पेड़ कर रहा था, लेकिन उसमें कोई फल नहीं था। उसी प्रकार से यहूदी लोग, धार्मिक लोग, वो फल होने का दावा तो करते थे, व्यवस्था पालन करने का दावा तो करते थे, लेकिन सही रीति से उनके जीवन में फल नहीं था। उनका पूरा व्यवस्था, पूरा सिस्टम में कोई भी फल नहीं था, वो सब विफल हो चुके थे। तो इसलिए अंजीर का पेड़ से यीशु मसीह अपने चेलों को दो बातों को सिखाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मत्ती उसका 21 अध्याय 20 से 22 आयत तक और मरकुस उसका 11 अध्याय 20 से 26 आयत तक आप लोग देख सकते हैं। तो वहाँ पर दो बातों को यीशु मसीह सिखाता है। पहला बात कि विश्वास से प्रार्थना करना है, कि विश्वास से प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह उन लोगों को वो सिखाता है। तो इसीलिए यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है कि जब चेले लोग यीशु मसीह को पूछते हैं, तब यीशु मसीह उनसे उत्तर देता है। मरकुस इसका 11 का 22 से लेके मैं पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि मुझे मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, उस दिन यीशु मसीह ये अंजीर के पेड़ से ये बात सिखाने के लिए चाहते थे कि जितने लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, उनके चेले, वो विश्वास करे, विश्वास से प्रार्थना करे और कोई भी डाउट ना करे, और ताकि उनके लिए वो हो जाएगा। तो ये विश्वास के लिए यीशु मसीह कहता है। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं लूका उसका 18 का 8 में लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह दोबारा आएगा, क्या वो विश्वास देखेगा हमारे जीवन में। तो ये बात हमारे लिए भी एक सीख है कि विश्वास में हम कितना बढ़ रहे हैं। क्या हमारा धार्मिकता के साथ हम दिखावा कर रहे हैं या फिर सही रीति से हम विश्वास में बढ़ रहे हैं और जिसके वजह से हमारे जीवन में फल आता है। दूसरी बात, हम यीशु मसीह ये शिक्षा देता है इन लोगों को कि फल रहित जीवन का न्याय भविष्य में परमेश्वर करेंगे। मेरे प्रियो, उस दिन यीशु मसीह अपने चेलों को ये बात सिखाया था कि फल रहित जीवन से बच के रहे, क्योंकि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों से फल का कामना करता है।
तो इसीलिए यूहन्ना उसका 15 अध्याय 5 आयत में यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है कि उनके साथ बने रहने का बात वो कहता है। 15 का 5 में लिखा हुआ है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है, यीशु मसीह चाहता है हम उनके साथ बने रहे, ताकि हम फलदायी वृक्ष के समान हो जाए और फल हम हमेशा अपने जीवन में फल फले। उसके बाद यीशु मसीह कई प्रकार के प्रश्नों का सामना किया था और कई प्रकार का शिक्षाओं को यीशु मसीह दिया था। इसलिए आज के मैं शीर्षक इस प्रकार से बनाए हैं, तो वो है द प्रिंसिपल टीचर, अर्थात प्रधान शिक्षक यीशु है। जीसस द प्रिंसिपल टीचर। और फिर हम उसके बारे में यदि जिस प्रकार से मैं आजकल आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि हर दिन का जो शिक्षाएं होते हैं, हर दिन का कार्य यीशु मसीह का मसीहा होने का दावा करता है, उसी प्रकार से यहाँ आज के शिक्षाओं में भी हम देख सकते हैं यीशु की शिक्षाएं उनके मसीह होने का प्रकाशन, the teachings of Jesus, the revelation of his messiahship। तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला हम देखते हैं 4 प्रश्नों का उत्तर। 4 प्रश्नों को फरीसी और याजक लोग और पुरनिये वो प्रश्नों को लेकर वो आते हैं यीशु मसीह के पास, ताकि यीशु को वो दोषी ठहरा सके। और पहला प्रश्न तो हम देखते हैं कि वो इस प्रकार से पूछते हैं, मत्ती उसका 21 अध्याय 23 से 27 तक, और मरकुस 11 अध्याय 27 से 33 तक, और लूका उसका 20 अध्याय 1 से 8 आयत तक आप लोग देखोगे। तो वहाँ पर जैसे यीशु मसीह मंदिर का परिष्करण किया था, शुद्धिकरण किया था, तो इसीलिए वो ये प्रश्न पूछते हैं कि मंदिर शुद्धिकरण करने का अधिकार यीशु मसीह को कहाँ से मिला। तो इसीलिए यीशु मसीह उसी का उत्तर में भी यीशु मसीह इस प्रकार से वो देता है कि मंदिर का शुद्धिकरण यीशु मसीह उसका प्रश्न दूसरा प्रश्नों से वो उत्तर करता है। जैसे कि यीशु मसीह उनसे ही पूछता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से था, मुझे उत्तर दो। इस प्रकार से यीशु मसीह उनसे ही पूछता है, और ये परेशान हो जाते हैं उनको उत्तर देने के लिए, क्योंकि ना स्वर्ग से वो कह सकते हैं ना पृथ्वी से वो कह सकते हैं। तो इसीलिए जब वो मना करते हैं और यीशु मसीह उनसे कहता है कि मैं भी इस अधिकार का उत्तर में नहीं दूंगा करके। और फिर हम देखते हैं कि इसमें यीशु मसीह अपना व्यक्तित्व का प्रकाश करता है, और यीशु मसीह अपना परिचय यहाँ पर देता है कि वो कौन सा अधिकार से इस मंदिर का शुद्धिकरण किए थे, वो उनको नहीं बताता है। फिर दूसरा प्रश्न हम देखते हैं कि लूका उसका 20 अध्याय 19 से 26 आयत तक आप लोग देखोगे, तो वहाँ पर वो लोग फंसाने के लिए वो वहाँ पर प्रश्न पूछते हैं कि वो पूछते हैं कि काइसर को कर देना उचित है या नहीं है। तो ताकि यीशु मसीह को फंसाए, कैसे फंसाए कि एक तो धार्मिक रीति से या फिर एक तो राजनीतिक तौर पर उनको फंसाए। यदि यीशु मसीह कहेंगे कि काइसर को कर देना जरूरी है, तब वे लोग उनको इस प्रकार से दोष लगा सकते हैं कि रोमियों का वो समर्थक करने वाले हैं। और यदि यीशु मसीह कहेंगे कि रोमियों को काइसर को कर नहीं देना है, तब वो इस प्रकार से रोमी लोगों को वो यीशु मसीह को इस प्रकार से फंसाते हैं कि रोमी सरकार का यीशु मसीह राजद्रोही करते हैं और रोमी सरकार उनको क्या है बांध के ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से यीशु मसीह को वो फंसाना चाहते हैं। लेकिन मत्ती उसका 23 अध्याय उसका 22 आयत में हम देखें कि उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उनका यह सुनकर 33 आयत में 23 का 22 आयत में लिखा हुआ है, यह सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गए।
यीशु मसीह का उत्तर जवाब को सुनकर वे लोग अचंभा किए और वे लोग छोड़ के चले गए, क्योंकि यीशु मसीह बहुत ही गहरा बातों को उनको बताया है और उनके जो फंसाने का ट्रैप था उसमें वो नहीं फंसे। तीसरा प्रश्न, वो पुनरुत्थान और विवाह के बारे में वो प्रश्न किए थे और सदुकी लोग आके ये प्रश्न को पूछते हैं। आप लोग देख सकते हैं मत्ती उसका 22 अध्याय 23 से 33 तक और लूका उसका 20 अध्याय 27 से 40 आयत तक। वहाँ पर सदुकी लोग इस प्रकार से पूछते हैं कि विवाह के बारे में, कि पुनरुत्थान में एक स्त्री जो 7 ब्याह की थी वो किसकी पत्नी होगी, और उसमें भी यीशु मसीह बहुत ही बुद्धिमान के साथ वो यीशु मसीह उत्तर दिया था। वहाँ पर हम देखते हैं 30 आयत में, मत्ती उसका 22 का 30 आयत में, क्योंकि जी उठने पर वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूँ। वो मरे हुओं का नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर है। और इस प्रकार का उत्तर सुनते हुए वो लोग उस उपदेश से चकित हो गए करके 33 आयत में हम देखते हैं। तो यीशु मसीह चौथा प्रश्न वो लोग लेके आए थे, फरीसी लोग ये प्रश्न को पूछे थे और वो प्रश्न मत्ती उसका 22 अध्याय 34 से 40 आयत तक आप लोग देखोगे तो वहाँ पर ये प्रश्न था कि व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है, और यीशु मसीह 10 व्यवस्था का आज्ञाओं को बुद्धिमान के साथ 2 आज्ञा बताए और ये 2 आज्ञा में सब 10 आज्ञाएं शामिल है। तो वो एक नई आज्ञा को वो देते हैं, और वो नई आज्ञा क्या था कि वहाँ पर लिखा हुआ है 37 से 38 तक हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। मेरे प्रियो, उस दिन सदूकी, फरीसी, पुरनिये सब उनके पास आते हैं, शास्त्री वो उनके पास आते हैं और यीशु को फंसाने के लिए प्रश्न पूछे थे। हालांकि आज हमारा कोई यीशु को फंसाने के लिए कोई भी प्रश्न नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे अंदर भी यीशु के लिए बहुत सारा प्रश्न होता है, क्योंकि कोई भी यीशु मसीह को फंसा नहीं सकता है। लेकिन हमारे अंदर जो प्रश्न है हो सकता है व्यक्तिगत रीति से, पारिवारिक प्रश्न होगा, सामाजिक प्रश्न होगा, राजनीतिक प्रश्न होगा, या फिर कलीसियाई संबंधित प्रश्न हो सकता है। और यदि हमारे पास कोई भी सवाल, कोई भी प्रश्न उनके लिए है तो वो हमारा प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। कोई भी सवाल है वो हमारा सवालों का वो सुलझ कर सकता है और सुलझा सकता है। मेरे प्रियो, इसलिए हम यीशु मसीह के पास जाए, जो कुछ भी सवाल हमारे अंदर आता है हम यीशु के पास जाके उनको पूछे। फिर कई शिक्षकों के साथ यीशु मसीह शिक्षा दिया था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मत्ती उसका 21 अध्याय 28 से 32 आयत तक वो यीशु मसीह 2 पुत्रों का दृष्टांत देके उनको शिक्षा देता है और ये बताना चाहता है कि परमेश्वर का ओबीडिएंट होने के लिए, आज्ञाकारी बनने के लिए। फिर दूसरा शीर्षक ये बताता है मत्ती उसका 21 अध्याय 33 से 46 आयत तक, दुष्ट किसानों का दृष्टांत यीशु मसीह कहता है और वो जो धार्मिक अगुवे थे उनका पाखंडीपन को वो प्रकाशित करता है। और फिर उनके जो रिलीजियन में, उनके धर्म में, उनके सिस्टम में, व्यवस्था में जो खोखलापन था, जो शून्यता था, उसको वो प्रकट करते हैं। और फिर
वो विवाह भोज का दृष्टांत को वो देते हैं, मत्ती उसका 22 अध्याय 1 से 14 आयत तक। और उस दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह ये शिक्षा देना चाहते हैं कि जितने सारे समाज के पिछले वर्ग के लोग होते हैं, दलित लोग पाए जाते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह का निमंत्रण उनके लिए है, परमेश्वर के राज्य में शामिल होने के लिए। और ये विवाह भोज का दृष्टांत के माध्यम से वो सिखाना चाहते हैं। फिर यीशु मसीह ये खुद ही प्रश्न उनको पूछते हैं, मसीह किसका पुत्र है? मत्ती उसका 22 अध्याय 41 और से 45 आयत तक आप लोग देखोगे तो वहाँ पर यीशु मसीह किसका पुत्र है, ये सवाल वो करते हैं। और फिर इसमें इस प्रकार का सवाल से वो पूछना चाहते हैं कि सभी लोग उनका उत्तर देते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है। और फिर उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? यहाँ पर हम देखते हैं कि फरीसी लोग वो जानते थे कि मसीहा वो दाऊद की संतान होंगे। तो ये जो मसीहा के बारे में वो जो फिजिकल शारीरिक रीति से मसीह दाऊद की संतान होंगे, ये बात उनको पता था। लेकिन जब यीशु मसीह ये उनको क्वेश्चन पूछते हैं, अगर दाऊद का संतान है तो दाऊद अपने आत्मा में होकर ये उससे प्रभु क्यों कहता है? क्योंकि ऐसे लिखा हुआ है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे ना कर दूं। आप लोग अगर भजन संहिता 110 अध्याय 110 का 1 में आप देखोगे तो दाऊद इस प्रकार से मेरे प्रभु को प्रभु से कहा। तो अर्थात दाऊद भी उस मसीहा को प्रभु करके अंगीकार करते हैं, प्रभु स्वीकार करते हैं। अर्थात यीशु उनको ये शिक्षा देता है, मसीह केवल दाऊद के वंशज नहीं होंगे शारीरिक रीति से, लेकिन मसीह का ईश्वरता को, डिविनिटी को वो प्रकाशित करते हैं यहाँ पर, क्योंकि दाऊद भी मसीह को प्रभु करके स्वीकार करते हैं। तो इसीलिए ये बात हम देखते हैं, क्योंकि दाऊद की संतान हम यदि देखेंगे दूसरा शमूएल उसका 7 अध्याय में आप लोग देखोगे तो वहाँ पर परमेश्वर शमूएल के द्वारा इस प्रकार का वचन कहा था, भविष्यवाणी कहा था कि दाऊद के वंशज मसीहा होगा। मेरे प्रियो, उस दिन यीशु मसीह इस प्रकार का शिक्षा दिया था कि वो जो मसीहा है, यीशु ही मसीहा है, और वो केवल दाऊद की संतान नहीं है लेकिन दाऊद का प्रभु भी है। फिर यीशु मसीह उनको शिक्षा दिया। मरकुस उसका 12 अध्याय 41 से 44 आयत तक हम देखेंगे तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कंगाल विधवा का जो दान को यीशु ने सराहता है, और वो उनको कहते हैं कि यही कंगाल विधवा ज़्यादा दान दी है, क्योंकि वो अपने जीविका से नहीं दी है, लेकिन पूरा जीविका ही परमेश्वर के पास में सौंपी है। तो इसलिए उस विधवा का दान को यीशु सराहता है। और फिर यीशु मसीह मत्ती उसका 24 से 25 अध्याय तक अगर आप लोग देखोगे तो जैतून पहाड़ से अंत के दिनों के बारे में यीशु मसीह बहुत सारा 10 शीर्षक के साथ वो शिक्षा दिए थे। अभी समय नहीं है हमें वो सब के बारे में चिंता करने के लिए। यदि कुछ कभी समय होगा, मैं आप लोगों को उस जैतून पहाड़ में यीशु मसीह का अंत के दिनों के लिए जो शिक्षा था उसके बारे में मैं सिखा सकती हूँ। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह क्या करता है, जो शास्त्री और फरीसी लोगों को हाय करके कहता है, हाय कपटी और शास्त्री फारसी, और बहुत सारा बातों को उनके बारे में बताता है और लोगों को उनसे सावधान रहने के लिए, चौकस रहने के लिए कहता है। आप लोग यदि देखोगे मत्ती उसका 23 अध्याय पूरा, मरकुस 12 अध्याय 37 से 40 आयत तक, और लूका उसका 20 अध्याय 45 से 47 आयत तक आप देखोगे तो वहाँ पर शास्त्री और फारसी लोगों से चौकस रहने के लिए, सावधान रहने के लिए यीशु मसीह कहता है। और फिर यीशु मसीह
यरूशलेम के और वो निकला था, ये सब यीशु मसीह शिक्षा देता है। और यरूशलेम को जब वो देखता है दूर से, और यीशु मसीह क्या करता है, यरूशलेम को देख के वो विलाप करता है। मत्ती उसका 23 अध्याय 37 से 39 तक, और लूका 13 अध्याय 34 से 35 तक, और लूका 19 अध्याय 41 से 44 आयत तक यरूशलेम को देखते हुए यीशु मसीह रोता है, विलाप करता है। और फिर क्योंकि यरूशलेम में विनाश आने वाला था, यरूशलेम में परमेश्वर के दासों को मार दिए थे, हत्या हुआ था, इसीलिए यरूशलेम में विपत्ति आने वाला है। ये बात यीशु मसीह देख सकता था, फोरसी कर सकता था, पूर्व से ही वो देख लेता था, देखा, इसीलिए वो यीशु मसीह यरूशलेम को देख के विलाप करता है। और इसलिए हम देखते हैं आज के दिन में, दूसरा दिन मंगलवार के दिन में, यीशु मसीह इस प्रकार से शिक्षाओं को दिया था। और यीशु मसीह बहुत सारे शिक्षाओं को देके वो जो प्रधान शिक्षक है उसी के बारे में वो प्रमाणित करता है, अर्थात वो जो उनका शिक्षा उनका मसीह होने का प्रकाशन किया था। मेरे प्रियो, आज भी यीशु प्रधान शिक्षक है। आपका शिक्षक कौन है? वो हमारा मन को वो जानता है, जिस प्रकार से मत्ती उसका 19 अध्याय 16 आयत में लिखा हुआ है, यूहन्ना उसका 3 अध्याय 2 आयत में लिखा हुआ है कि वो हमारा मन को जानता है, किस प्रकार के सवाल हमारे मन में होता है, और वो उसे पहचानता है और उसी का जवाब वो देने के लिए चाहता है। क्या हम उसकी काबिलियत पर सवाल करते हैं, या फिर उसकी वचन वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, ये हम विश्वास करते हैं? क्या हम उनके ऊपर संदेह कर रहे हैं? नहीं मेरे प्रियो, उनके ऊपर विश्वास करने के लिए वो हमें शिक्षा देता है। क्या आज यदि यीशु हमें देखता है, क्या हमारे अंदर उस विश्वास को देख सकता है? और वो परमेश्वर का पुत्र है जो इस जगत में हमारे उद्धार के कार्य को पूरा करने के खातिर वो आया है, और वो मसीहा है। क्या हम उस मसीह को जान के अपने जीवन में उस मसीह को ग्रहण करते हैं? क्या हम उनको विश्वास करते हैं? यीशु हमारे हर एक क्षेत्र में प्रधान शिक्षक होना चाहते हैं। क्या आप उनको अनुमति देंगे? आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारा प्रधान शिक्षक है, आपका ज्ञान अपरंपार है। धन्यवाद देते हैं, आपका शिक्षाओं के द्वारा आप अपने को मसीह प्रकट किया था, उसी प्रकार से आज भी आप हमें आपका वचनों के द्वारा शिक्षा दिया है कि आप मसीहा है। हमें अनुग्रह कर, जितने ये वचन को सुन रहे हैं उनके हृदय में आप काम कर, ताकि वो भी आपको मसीह करके अंगीकार करे और प्यारे प्रभु आपको स्वीकार करे और आपका उद्धार को प्राप्त करे। प्यारे प्रभु, आपका हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु के मधुर और मीठे नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सभी को आशीषित करे, आमीन।